हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोटिफिकेशन अड्डा, एक ऐसी प्लेस जहां पर हम आप सभी लोग को आने वाली वैकेंसी की अपडेट्स तो देते ही हैं, साथ ही साथ अगर कोई अपडेट ऐसी भी आती है जो आपके नोटिफिकेशन, आपकी जॉब, आपकी वैकेंसी से रिलेट करती है, तो मैं वो भी यहां पर डिस्कस करता हूं। तो आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने रेलवे रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाई थी। तो उस रेलवे रिफॉर्म की उस आवाज़ पर रेलवे का एक जवाब सा आया है। आप इसको ये समझ लीजिए कि रेलवे के कानों तक आवाज़ पहुंची है, आपकी वो गूंज, आपकी एकजुटता ने रंग दिखाया है और अब रेलवे ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। तो रेलवे ने रिस्पॉन्स किया है कि इस बार हम अभी 50,000 नौकरियां देने वाले हैं इस 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसकी शुरुआत भी आप देखें तो हो चुकी है 2025-26 में, जिसमें आपके एएलपी का नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है। अभी जो अवेटेड वैकेंसीज़ हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी अभी 2024 वाला ही मुद्दा चल रहा है, उस पर भी अभी बात करेंगे आप लोग के साथ। तो सारी चीज़ों के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या जवाब आया है रिफॉर्म के ऊपर रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पर देखो 50,000 नौकरियाँ आने वाली हैं, हो जाओ तैयार। 1.86 करोड़ एग्ज़ाम कैंडिडेट्स। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो लास्ट ईयर यानी 2000, जब मैं 24 की बात करता हूँ, 2024 के अंदर जो वैकेंसीज़ निकाली गई थी उसके लिए करोड़ों फॉर्म भरे गए थे। तो अगर आप सोचो, जब करोड़ों बच्चा किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप लोग को भी सोचना चाहिए ना कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, बेरोज़गारी हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा है। तो सरकार को मुझे लगता है कि और ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है कि हम कैसे रोज़गार के अवसर बढ़ाएंगे। हमें रोज़गार के अवसर बढ़ाने चाहिए। खाली रेलवे, अगर हम ये सोचें कि रेलवे अगर हर साल 1 लाख वैकेंसी निकाल देगा तो भैया 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 1 लाख वैकेंसी कहाँ गायब हो जाएगी पता चलेगा? ये तो वही वाली बात होगी, समुद्र में से एक मग्गा पानी निकाल लिए तो क्या पता चलेगा। आप बड़े स्केल पर कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख 10 लाख वैकेंसीज आने लगे। अगर सब सेक्टर्स को मिला के हम 4-5 लाख वैकेंसी निकालने में सक्सेसफुल हों तो हमें फ़ायदा होगा ना, क्योंकि आपको पता है मैन पावर की हर जगह ज़रूरत है। और 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के लिए हम अलग अलग वैकेंसीज़ दें तो भी हम ढेर सारे रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर, मैं कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट एडेड एजेंसीज़ भी हैं, हाँ, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, गवर्नमेंट वहाँ वैकेंसीज निकलवाए, वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकलवाए तो भी तो वैकेंसी जनरेट होगी ना। तो चलिए देखते हैं क्या है आप लोग का यहाँ पर। अगर हम बोलें बिग रिक्रूटमेंट पुश, रेलवे गिव्स 9,000 जॉब्स इन Q1, मतलब फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं 2025 के, जो अप्रैल मई जून ये वाला क्वार्टर होता है 3 महीने का। अप्रैल मई जून के अंदर अगर हम बात करें तो एएलपी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो 9,970 वैकेंसी निकाली गई थी। उसका टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया जिसमें 6,238 वैकेंसी निकाली गई, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रेलवे बोल रही है प्लान्स 50,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, 2025-26 के अंदर 50,000 और रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो ये 50,000 रिक्रूटमेंट कहाँ से आ सकता है? एनटीपीसी से आ सकता है, उसके बाद आरपीएफ से आ सकता है, उसके बाद ग्रुप डी से आ सकता है। हाँ, अब आपके पास ये 3 बड़ी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इनसे आप लोग का जो है वैकेंसी इतनी निकलेंगी। उसके बाद बोला है 1.08 लाख वैकेंसीज अनाउंस्ड सिंस 2024, 2025 तक 1.08 लाख वैकेंसीज अनाउंस कर चुकी हैं, जिसमें 50,000 अपॉइंटमेंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27, यानी उन्होंने बोला है कि 50,000 से ज़्यादा ज्वाइनिंग हो जाएंगी 2026-27 तक, यानी जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें ज्वाइनिंग्स मिल जाएंगी 50,000 लोगों को। टू इंश्योर फेयर एग्जामिनेशन, रेलवे इज यूजिंग आधार फॉर कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन एंड यूज ऑफ जैमर्स टू एलिमिनेट स्कोप ऑफ चीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब रेलवे क्या कर रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जिससे जो होता है ना कि मेरी जगह आप पेपर देने चल जाओ, आपकी जगह मैं पेपर देने चल जाऊँ, वो चीटिंग खत्म हो सके। और उस पूरे एरिया में जेमर लगा दिया है जिससे वहाँ पर मोबाइल फ़ोन या जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो काम ना करें। अब जब आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा तो आप चीटिंग कहाँ से करोगे? ये सारी चीज़ों को देख करके फुल प्रूफ सिक्योर करना चाहते हैं एग्ज़ाम को। और मैं एग्ज़ाम सेंटर पे, जैसे जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो मैं एग्ज़ाम सेंटर पे था नोएडा के, ये चीज़ मैंने भी फील की
कि उसकी रेडियस के अंदर, मतलब मान के चलो कि आधा किलोमीटर की रेडियस में उन्होंने जैमर लगा रखा है, वहाँ नेटवर्क नहीं है, किसी के मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है, तो जो लोगों ने जो लोगों ने लैन केबल से इंटरनेट लगवा रखा है उन्हीं का नेट चल रहा था, तो वो प्रॉपर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हीं का है, ठीक है ना। चलिए आगे बोला है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज सिंस नवंबर 2024 कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर मोर देन 1.86 करोड़ कैंडिडेट फॉर 7 डिफरेंट नोटिफिकेशन कंप्रेजिंग 55,197 वैकेंसीज। रेलवे ने नवंबर तक, देख रहे हो, इन्होंने कहा है कि नवंबर 2024 तक 1.86 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया है। कितनी वैकेंसी के लिए? 55,197। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 2 करोड़ लोग 50,000 वैकेंसी के लिए फाइट कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा बेरोजगारी है। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि रेलवे के अलावा और भी एजेंसीज के ऊपर ध्यान दे। जैसे अगर हम बात करें, अभी भेल में वैकेंसी निकली है 500 से ज़्यादा, ऐसे NHI में भी ढेर सारी वैकेंसी निकाल सकती है, और जितनी हमारी PSUs हैं, सब जगह हमारी मैन पावर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकालने के ऊपर फोकस करें सरकार। फिर यहाँ पर बोला है दिस विल इनेबल RRB टू ऑफर अपॉइंटमेंट टू मोर देन 50,000 कैंडिडेट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। मोर देन 9,000 अपॉइंटमेंट हैव ऑलरेडी बीन इशूड बाय RRB इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। वो कह रहे हैं कि इस साल की शुरुआत में हमने 9,000 लोगों को ऑफर लेटर दे दिया है। Conducting CBTs for RRB exam in a huge exercise requiring lot of planning and coordination. RRB have recently taken to initiative to allot exam center closer to candidate place of residence with special preference given in the female and PWBD कैंडिडेट्स। मतलब जितने हमारी फीमेल्स हैं और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनको RRB जो है कोशिश कर रहा है कि उनके घर के आसपास जो है सेंटर्स दिया जाए। तो एक बात मुझे बताइए, अगर हम खाली फीमेल्स और PWD कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, ये अच्छा है, सराहनीय काम है, लेकिन सबका सेंटर अगर आप पास बना सकते हैं, अगर आप 100% जैमर लगा करके आपको ये भरोसा है कि चीटिंग हम रोक सकते हैं, तो क्यों ना आप जिस कैंडिडेट का जो एड्रेस है उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में सेंटर दीजिए। जब मैं नोएडा के एग्ज़ाम सेंटर पर था, मैंने क्या पाया कि लखनऊ से, सीतापुर से, उससे हरदोई से लोग आए हुए हैं। अगर मैं सीतापुर की बात करूं तो यहाँ से लखनऊ ही करीब 500-550 किलोमीटर है, सीतापुर 100 किलोमीटर और पीछे चले जाइए, तो मतलब 600 किलोमीटर से बच्चा आ रहा है यहाँ पर। तो 600 किलोमीटर ऐसे अगल बगल तो है नहीं, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहा है, जो बच्चा रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो बड़ी मुश्किलों से फॉर्म भरता है, वो बड़ी मुश्किलों से एग्ज़ाम देने जाता है, वो चाहता है कि कैसे मैं पैसे बचा लूँ। तो रेलवे को ये भी सोचना चाहिए कि इसकी तैयारी करने वाला वो अपर मिडिल क्लास का बच्चा नहीं है, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा है, या उससे भी नीचे का तबके का बच्चा है। तो वो बच्चा किसी तरीके से फॉर्म की फीस इकट्ठा कर पाया है, किसी तरीके से वो तैयारी कर रहा है, किस तरीके से, कितनी मुसीबतों में, वो आपको नहीं पता। तो कोशिश ये करिए कि उसको भी 150 किलोमीटर के रेडियस में सेंटर दे दीजिए, क्योंकि जब दूर सेंटर होता है, आने जाने के लिए या तो ट्रेन चाहिए या तो बस। ट्रेन में जाना सस्ता है, ठीक है, लेकिन जगह नहीं है, सीट नहीं है, या तो फिर आप सबको पास मुहैया कराइए। फिर आप SC/ST कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे आप कंसेशन पास देते हैं, तो ऐसे आप सभी कैटेगरी को कंसेशन पास दीजिए। फिर उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाइए। जब आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उस टेन्योर के अंदर आप क्या करिए, स्पेशल ट्रेन चला दीजिए कि भाई साहब ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए स्पेशल ट्रेन है, इस शहर से इस शहर में जाएगी। तो भाई साहब उसमें आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, और जो लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसमें रिजर्वेशन लेके और कोचेस लगा दीजिए, उसमें रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स को दीजिए। तो आपकी ट्रेन का ट्रेन, आपका कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे पता है ये ट्रेन है, सुबह वहाँ से चलेगी, शाम में वहाँ पर आएगी, ख़त्म। तो ये सारे काम भी रेलवे को सोचने चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सरकार से कुछ हमारी मांगे हैं जिसके ऊपर हम रेलवे रिफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सरकार को 5 मांगे माननी चाहिए। सबसे पहले तो जो आप रेलवे का कैलेंडर आ रहा है उसको प्रॉपर फॉलो किया जाए, ठीक है ना। उसको प्रॉपर अगर रेलवे फॉलो कर ले तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
जैसे अब तक अगर मैं बात करूं, पिछली बार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी भी आ गई थी, बट अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। तो कृपया रेलवे के कैलेंडर को प्रॉपर फॉलो किया जाए, जिस तरीके से आईबीपीएस बैंक एग्ज़ाम के लिए कैलेंडर फॉलो करता है, एसएससी अपने एग्ज़ाम्स के लिए कैलेंडर फॉलो करता है, यूपीएससी अपने एग्ज़ाम्स के लिए करता है। तो अब रेलवे को भी उस तर्ज पर प्रॉपर अपने कैलेंडर को फॉलो करने लग जाना चाहिए। ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 ग्रुप डी की वैकेंसी का कोर्ट केस चल रहा है। आपको पता है 26 जुलाई की डेट मिली हुई है। अब 26 जुलाई के बाद अगर फैसला आ जाता है आईटीआई नॉन आईटीआई वाला तो वो क्लियर है। उसके बाद वैकेंसीज 32,000 थी, जबकि हमें ये पता है कि हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी की जाए, भले उसे 50,000 60,000 किया जाए, बट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसलिए एक निवेदन है कि आप ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी को इंक्रीज करें पहले, फिर 2025 में भी नंबर ज़्यादा अच्छा निकालें। वेटिंग लिस्ट घोषित हो। आपको पता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब होता क्या है कि जैसे हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब हमारा रिजल्ट आ गया, अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई तो कर जाते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पीछे हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और वहाँ से उनका कैंडिडेचर होता है कैंसिल। और हमने कितने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया? जितनी सीट थी, यानी अगर 100 वैकेंसी थी तो 100 कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट अगर हम जारी करेंगे तो हमें यहाँ पर भी एक बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पास में दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस भी हमने देखे कि कैंडिडेट लटक के ट्रेन में आ रहा है, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो मेरा ये कहना है कि आप होम सेंटर 150 किलोमीटर की रेडियस में सेंटर बनाएं। जब आप पूरी तरीके से फुल प्रूफ तैयार हैं तो फिर आपको डर किस बात का है? आप आराम से एग्जाम कंडक्ट कराइए ना। धांधली पर सख्त कार्रवाई हो। अब जब आपने जहमत लगा दिया है तो धांधली हो कैसे रही है, फिर चीटिंग कैसे हो जा रही है? जैसे अभी मैं एनटीपीसी में बात करूं तो आदर्श परीक्षा केंद्र था गया का एक सेंटर, जहां पहले दिन से ही कैंसिल, मतलब 5 तारीख को पहला पेपर था, 3rd शिफ्ट कैंसिल हुई, उसका 6, 7, 8, 9, 10 किसी दिन कोई पेपर ही नहीं हो पाया। तो भाई साहब, ऐसे सेंटर्स कृपया ना बनाएं जहां पर आपको लग रहा है कि प्रॉपर इंटरनेट या इन सब चीज़ों की फैसिलिटी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो होप सो आप लोग को सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा आप हमारे साथ, ताकि हम लोग जो भी मुद्दों पर डिस्कशन करें आप हमारे साथ वहाँ पर खड़े हों। और आपका क्या विचार है इस मुद्दों के ऊपर, इन 5 मांगों के ऊपर, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट में आप लोग एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा, #रेलवे रिफॉर्म्स 2025। थैंक यू।